जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कार्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्व सार की आज 11वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा आगमों के अलग अलग सूत्रों पर आधारित तत्वों का परिचय, जीवन में निर्मलता, जीवन में विरति भाव, धर्म आराधना की प्रेरणा मिले, तत्वों का सही स्वरूप समझ पाए, आगम आधारित धारणाओं को सही रूप में समझ सकें, जिससे हमारी श्रद्धा मजबूत बने और श्रद्धा के साथ हम अपने जीवन में धर्म आराधना को अथवा ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना को उचित ढंग से कर पाए। यही एकमात्र हमारी कक्षाओं का उद्देश्य है। जैन आगम तत्व सार के अंतर्गत हमने समाधि, संयम, संवर आदि अनेक विषयों का परिचय प्राप्त किया। इसी कड़ी में कल की कक्षा में हमने जीव के परिणामों की चर्चा की थी। जीव के 10 परिणाम बताए गए। 10 परिणामों में गति परिणाम, इंद्रिय परिणाम और इसी तरह से योग, कषाय, उपयोग, ज्ञान दर्शन, चारित्र, वेद आदि जीव की विभिन्न अवस्थाओं को अथवा जीव जिन जिन परिणामों में परिणत होता रहता है, ऐसे मुख्य 10 परिणामों की हमने चर्चा कल की कक्षा में की थी। जैसे जीव के परिणाम, जिसका मुख्य आधार जीव का अपना स्वभाव, कुछ अवस्थाएं स्वाभाविक रूप से होती है और शेष अवस्थाएं कर्मों के उदय के कारण अथवा कर्मों के क्षय के कारण, कर्मों के सयोपशम या उपशम के कारण, अलग अलग कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार जीव में विभिन्न प्रकार की पर्यायें परिणत होती रहती है। उनको जीव पर्याय या जीव परिणाम के नाम से जाना जाता है। कल हमने जीव के परिणामों की चर्चा की थी। इसी कड़ी में आज हम अजीव परिणाम की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि कल ठाणांक सूत्र में हमने चर्चा की थी, वैसे ही ठाणांक सूत्र के आधार पर
ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में सूत्र संख्या 117 में जीव परिणाम के साथ साथ अजीव परिणाम की भी चर्चा की गई है। आगमकार फरमाते हैं, 10 विहे अजीव परिणामे पन्नत्ते तंजहा, बंधन परिणामे, गई परिणामे, संठान परिणामे, भेय परिणामे, वर्ण परिणामे, रस परिणामे, गंध परिणामे, फास परिणामे, अगुरु लहु परिणामे, सद्द परिणामे। बंधुओं, यहां अजीव को सामने रख करके अजीव के परिणामों की चर्चा की है। अजीव के भी 10 परिणाम बताए हैं। वैसे कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अजीव द्रव्य कहे गए हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और पुद्गलास्तिकाय। मुख्य रूप से व्यावहारिक जगत में, प्रैक्टिकल में पुद्गलास्तिकाय का ही सबसे ज्यादा व्यवहार हमारे जीवन में होता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आदि अरूपी होने से हम उसे अनुभव नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। मात्र प्रभु के वचनों पर श्रद्धा करते हुए हम धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल द्रव्य को श्रद्धा के साथ तो स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों पर हमारी श्रद्धा है। लेकिन प्रायोगिक रूप में, भौतिक रूप से वो 4 द्रव्य हमारे अनुभव में नहीं आते हैं। हमारे अनुभव में और प्रतिपल उपयोग में आने वाला द्रव्य पुद्गल द्रव्य है। इस व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए अजीव परिणाम के अंदर पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से ही चर्चा की गई है। अर्थात ये जो 10 परिणाम अजीव के परिणाम बताए गए हैं, वो रूपी अजीव के परिणाम हैं, पुद्गलास्तिकाय के परिणाम। जैसे जीव में जो 10 परिणाम बताए गए, वो मुख्य रूप से संसारी जीव को सामने रख करके बताए गए, क्योंकि उसमें कषाय भी है, योग भी है, उपयोग भी है, गति और इंद्रिय भी है, वेद भी है। ये सब संसारी जीव की अपेक्षा से। वैसे ही यहां पर अजीव परिणाम के अंतर्गत पुद्गल को सामने रख करके पुद्गलास्तिकाय के परिणामों की चर्चा की गई है। 10 परिणामों में सबसे पहला बंधन परिणाम बताया है। इसी तरह से बंधन परिणाम, गति परिणाम, संस्थान परिणाम, भेद परिणाम, वर्ण परिणाम, रस परिणाम, गंध परिणाम, स्पर्श परिणाम, अगुरु लघु परिणाम और शब्द परिणाम, ये 10 परिणामों का वर्णन ठाणांक सूत्र के अंतर्गत आया है। ठाणांक सूत्र के साथ साथ इन्हीं 10 परिणामों का वर्णन प्रज्ञापना सूत्र के 13वें पद में भी बताया गया है। जैसे जीव के परिणामों की भी विस्तृत चर्चा प्रज्ञापना सूत्र में है, वैसे ही अजीव के परिणामों की भी विस्तृत चर्चा प्रज्ञापना सूत्र के 13वें पद में है। साथ ही इनका संकेत तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी 5वें अध्ययन में इनकी चर्चा की गई है। वहां पर भी संक्षिप्त चर्चा है, विस्तृत वर्णन प्रज्ञापना सूत्र में मिलता है। ये परिणाम पुद्गल में क्यों उत्पन्न होते हैं, इसका कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, निश्चय कारण क्या है,
बंधुओं, कई परिणाम स्वाभाविक होते हैं अथवा उनके निज गुण रूप होते हैं। जैसे पुद्गल में वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 4 परिणाम निज गुण रूप हैं। इन चारों में वापिस अवस्थाएं बदलती रहती है, स्वाभाविक रूप से भी बदलती है और बाह्य निमित्तों के कारण से भी बदलती है। जितने भी परिणाम हैं पुद्गल के, जो सूक्ष्म परिणाम है, जो सूक्ष्म रूप से परिणति होती है, वो स्वाभाविक होती है। और जो स्थूल परिणाम है या स्थूल रूप से जो परिवर्तन देखने में आता है पुद्गल के अंदर, जो जो परिवर्तन हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, वो सारा बाह्य निमित्तों से होता है। सबसे पहला परिणाम है बंधन परिणाम। बंधुओं, पुद्गल का ये जो बंधन परिणाम है, इसी परिणाम के सहारे संसार के सारे व्यवहार चलते हैं। पुद्गल का स्वतंत्र अंश परमाणु होता है और परमाणु इतना सूक्ष्म है कि वह परमाणु किसी भी जीव के किसी भी रूप में काम नहीं आता है। स्वतंत्र परमाणु जो है वो सूक्ष्म होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से, किसी भी कंप्यूटर से उसको न जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है, न उसे पकड़ा जा सकता है, न उसका कोई व्यवहार किया जा सकता है। इसलिए स्वतंत्र परमाणु संसार जगत में प्रायोगिक रूप से किसी काम में नहीं आता है। लेकिन वही परमाणु जब बंधन परिणाम को प्राप्त होता है, अर्थात एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ बंधता है, 2 परमाणु मिलकर के एक सूक्ष्म छोटा स्कंद बनता है। वैसे ही 3, 4, 10, 20, 50, 100 परमाणु मिलकर के स्कंद बनता है। बढ़ते बढ़ते संख्यात परमाणुओं का स्कंद बनता है, असंख्यात परमाणुओं का स्कंद बनता है, अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है, अनंता अनंत परमाणुओं का स्कंद बनता है। जब परमाणु बंध करके, जुड़ करके स्कंद का रूप धारण करते हैं, अनंत प्रदेशी, अनंता अनंत प्रदेशी स्कंद जब बनते हैं, तभी वे स्कंद किसी भी जीव के, चाहे वो एकेंद्रीय जीव हो, चाहे पंचेंद्रीय हो, मनुष्य हो, अथवा 4 गति में से किसी भी गति का जीव हो, जीव के काम अनंता अनंत प्रदेशी स्कंद ही आते हैं। अर्थात दुनिया का व्यवहार अनंता अनंत प्रदेशी स्कंधों से चलता है और वो बनते हैं बंधन परिणाम से। और बंधन परिणाम 2 मुख्य अंशों पर आधारित है और वो 2 अंश होते हैं स्निग्ध और रुक्ष। तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र आया हुआ है, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध। जितने भी स्कंद बनते हैं और जो स्कंद जीव के काम में आते हैं, उन सभी स्कंधों की रचना परमाणु में रहा हुआ रुक्ष और स्निग्ध जो गुण है उसके आधार पर होता है। अर्थात एक रुक्ष परमाणु दूसरे स्निग्ध परमाणु के साथ
जुड़ाव करता है, जुड़ता है तब स्कंद बनता है। अगर स्कंद ना बने तो परमाणु हमारे किसी काम नहीं आता है। दूसरा परिणाम बताया है गति परिणाम। गति का जैसा हम समझते हैं, गति का सामान्य अर्थ होता है चलना, मूव करना, सरकना, आगे बढ़ना, चलना। ये गति परिणाम है। गति परिणाम के भी दो अलग अलग अपेक्षाओं से दो दो प्रकार बताए गए। एक गति परिणाम बताया गया है स्पर्शद और अस्पर्शद। दूसरी अपेक्षा से बताया गया है दीर्घ और ह्रस्व। जैसे एक प्रदेश, एक परमाणु या बहुत सूक्ष्म स्कंद आकाश के एक प्रदेश से उसके निकटवर्ती दूसरे प्रदेश तक मूव करता है, अर्थात सिंगल स्टेप मूव होता है। आकाश में असंख्यात आकाश श्रेणियां बनी हुई है। आकाश प्रदेशों के ऊपर उन आकाश श्रेणियों के अनुसार जीव और पुद्गल दोनों गति करते हैं। तो सबसे छोटी गति नेक्स्ट स्टेप तक मूव होना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर मूव होना। आकाश के एक प्रदेश पर कोई परमाणु या स्कंद रहा हुआ है, वो उसके बिल्कुल नेक्स्ट ठीक पास वाले आकाश प्रदेश पर जब गति करता है तो वो इस दुनिया की सबसे छोटी गति होती है, उसे ह्रस्व गति कहते हैं। और यदि कोई स्कंद या परमाणु लंबी दूरी की गति करता है, 10, 20, 50 आकाश प्रदेश तक इमीडिएट मूव होता है, एक समय में जो मूवमेंट होता है उसकी बात है, तो वो दीर्घ गति कहलाती है। एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर पहुंचना ये सबसे छोटी गति है। और लोक के, अधोलोक के चरमांत से एक समय में किसी परमाणु का 14 राजू लोक की गति कर जाना, अर्थात अधोलोक के अग्रभाग से, अंतिम किनारे से, नीचे के अंतिम किनारे से लोक के ऊपर के अग्र किनारे तक, लोकाग्र तक एक समय में 14 राजू लोक की गति एक परमाणु कर सकता है। ये सबसे दीर्घ गति है एक समय की। इसी तरह से स्पर्शद और अस्पर्शद गति भी बताई गई है। स्थूल उदाहरण के रूप में जैसे एक गाड़ी, चाहे वो साइकिल हो, स्कूटर हो, कार हो, बस हो, वो सड़क के ऊपर चलती है तो सड़क को स्पर्श करते हुए चलती है। ट्रेन पटरी को स्पर्श करते हुए चलती है, वो स्पर्शद गति कहलाती है। लेकिन वहीं जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है, ऊंचाई पर उड़ता है, वो किसी के ऊपर स्पर्श होकर के नहीं उड़ता। ये स्थूल दृष्टि से, वैसे सूक्ष्म दृष्टि से तो हवा का भी स्पर्श है, लेकिन स्थूल दृष्टि से यह स्पर्शद और अस्पर्शद की गति बताई गई है। परमाणुओं की, पुद्गलों की, पुद्गल स्कंदों की, बड़े बड़े यंत्रों की गति स्पर्शद भी हो सकती है, अस्पर्शद भी हो सकती है। पूर्ण रूप से अस्पर्शद गति मात्र सिद्ध परमात्मा की होती है। जब जीव मुक्त दशा को प्राप्त होता है, आत्मा अरूपी है, जीव अरूपी होता है, और अरूपी होने से उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श होता ही नहीं है। जब सिद्ध परमात्मा इस लोक से लोकाग्र तक जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र तक जाते हैं, तो वो पूर्ण रूप से, सूक्ष्म रूप से अस्पर्श गति होती है। उसको अपुष्यमाण गई कहा जाता है। किसी को भी स्पर्श न करता हुआ शुद्ध जीवात्मा, मुक्त आत्मा एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के सिद्ध हो जाते हैं।
तीसरा परिणाम संस्थान परिणाम बताया है। पुद्गलों में विभिन्न प्रकार के आकार होते हैं और वैसे 5 संस्थान हमने 9 तत्वों में या 25 बोल के थोकड़े में जो हमने पढ़े हैं, परिमंडल, वृत्त, त्रिभुज, चतुर्भुज और आयत, अर्थात किन्हीं पुद्गलों की रचना स्कंधों के रूप में चूड़ी के आकार की रचना बनती है, कुछ सिक्के के आकार की या गेंद के आकार की रचना बनती है, कुछ सिंघाड़े के आकार की 3 कोने वाले त्रिकोण की रचना बनती है, कुछ चतुर्भुज 4 कॉर्नर वाली जिसको हम समकोण भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, वर्गाकार समचौरस रचना बनती है। और कुछ पुद्गलों की रचना चौड़ाई में थोड़ा कम, लंबाई में ज्यादा, अर्थात आयताकार, रेक्टेंगल जो कहते हैं। ये भी पुद्गलों में स्वाभाविक रूप से भी ऐसी रचनाएं होती है और बाह्य निमित्तों से, अर्थात व्यक्ति किसी भी चीज का निर्माण करता है तब भी ऐसी रचनाएं, जैसे चूड़ी परिमंडल आकार की है, गेंद या सिक्का गोलाकार है, सिंघाड़ा त्रिभुजाकार है, किसी ने ईंट बनाई तो ईंट आयताकार होती है, और चारों भुजाएं जिसकी समान हो, चारों कोण जिसके समान हो, ऐसी किसी वस्तु की रचना की जाती है तो वो समचौरस या चतुर्भुज कहलाता है। ये स्थूल रचनाएं बाह्य निमित्तों से होती है और सूक्ष्म स्कंधों में ऐसी रचनाएं स्वाभाविक तौर से होती है। उसके बाद जैसे जुड़ करके आकार बनता है, जुड़ करके एक संस्थान बनता है, वैसे ही बड़े स्कंधों के, बड़े पौद्गलिक वस्तुओं के टूटने से भी कई प्रकार की रचनाएं बनती है। ये सारी पुद्गलों की पर्याय हैं, पुद्गलों की अवस्थाएं हैं। कई ऐसी चीजें होती है जो टूटने पर खंड खंड हो जाती है, जैसे बड़ा पत्थर टूटता है, बड़ी चट्टान टूटती है, कोई मटका टूटता है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसको खंड 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 बोलते हैं। वो उस समय खंड में परिणत हो गया, बड़ा स्कंद टूट करके अनेक खंडों में विभक्त हो गया। कई ऐसी भी पौद्गलिक वस्तुएं हैं जिनमें लेयर्स होती है, जब उनको निकाला जाता है तो एक एक लेयर निकलती है। खास करके अब्रक एक ऐसी चीज है, उससे जब भी निकाला जाता है तो प्रतर लेयर की तरह निकलती है, परतें निकलती है, जिसकी उसको प्रतर कहते हैं। किसी चीज को बहुत बारीकी से कूटा पीटा जाए अगर तो पाउडर बन जाता है, उसको चौर्णिक या चूर्ण कहते हैं, चूरा हो। एक होता है अनुतट, जैसे बांस। जी आप फ्रेम बैंड कर लीजिए। अनुतट उसको कहते हैं जिन चीजों को छीला जा सकता है, छिलका निकलता है जिसका, जैसे बांस को छीलते हैं, बांस को छील करके उसके छिलके निकाल सकते हैं, पतली पतली पट्टियां बन जाती है। और एक होता है उत्कट, खोद करके, चीर करके तख्ते की तरह, जैसे लकड़ियों के सेल्फ बनते हैं, तो कई चीजें छिलकों की तरह होती है, कई चीजें पट्ट की तरह होती है, कई चीजों के टूटने पर चूर्ण बन जाता है, चूरा हो जाता है, कई चीजों के प्रतर लेयर निकलते हैं, और कई चीजों को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े खंड खंड किया जा सकता है। तो पुद्गल इन मुख्य रूप से 5 प्रकार के
भेद इसके कहे गए। भेद यानी तोड़ना, टूटना, तोड़ना, छीलना, कूटना, प्रतर निकालना, ये सारे भेद परिणाम है। इसके अतिरिक्त चार मुख्य परिणाम है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। प्रत्येक पुद्गल में कोई न कोई वर्ण होता ही है। सूक्ष्म रूप में सभी वर्ण स्कंद में पाए जाते हैं, पर स्थूल रूप से किसी भी स्कंद का एक मुख्य वर्ण दिखाई देता है। कोई वस्तु काली होती है, कोई वस्तु नीली होती है, कोई लाल, पीली या सफेद होती है। वैसे ही गंध के भी परिणाम है। कोई वस्तुएं सुगंधित होती है और किन्हीं वस्तुओं से दुर्गंध आती है। अथवा यूं कहें कि समय समय पर वही वस्तु जो आज नीली है कल पीली हो जाएगी, आज जो पीली है कल वो काली पड़ जाएगी। समय के अनुसार वर्ण की पर्याय बदलती है। वैसे ही समय समय पर गंध की पर्याय भी बदलती है। जो वस्तु थोड़ी देर पहले सुगंधित है, वही वस्तु थोड़े काल के बाद मलिनता आ जाने से दुर्गंधित हो जाती है। पुनः वापस उसको परिणमन करने पर स्वाभाविक रूप से भी परिणति होती है, अथवा बाह्य निमित्तों से भी होती है। परिणति होने पर दुर्गंध वाली वस्तु वापस सुगंधित बन जाती है। आपको याद होगा, हमने ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र के अंदर जब जित शत्रु राजा और सुबुद्धि प्रधान की कथा की चर्चा की थी, उसमें गंदे पानी को कैसे निर्मल और सुगंधित बनाया जाता है उसकी चर्चा पूरी विस्तार से हमने की थी। कहने का तात्पर्य यह है कि समय और निमित्त के अनुसार वर्ण में, गंध में, रस में और स्पर्श में परिवर्तन होता रहता है। वैसे ही रस की बात है। जो चीज अभी खट्टी है, कोई फल कच्चा तोड़ लिया गया, अभी खट्टा है, थोड़े समय के बाद परिपक्व होकर के मीठा हो जाता है। जो वस्तु अभी तीखी है, वही वस्तु कुछ परिणति होकर के खट्टी या मीठी हो जाती है। वही चीज कड़वी हो जाती है, वही कसैला हो जाता है। स्वाभाविक रूप से पुद्गल में ये सभी रस, तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा, सभी रस रहते हैं। विशेष परिणति के रूप में, स्थूल रूप में मुख्य मुख्य वस्तुओं में कोई एक मुख्य रस रहता है। जैसे मिर्ची तीखी होती है, नीम कड़वा होता है, आंवला कसैला होता है, इमली खट्टी होती है, शक्कर मीठी होती है। ये सब पुद्गलों का परिणाम है। वैसे स्पर्श परिणाम, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, उष्ण, शीत, स्निग्ध और रुक्ष, ये 8 स्पर्श होते हैं, जिनको हल्का भारी, ठंडा गर्म, लूखा चिपना और खुरदरा सुहाला भी कहते हैं। 8 में से 4 स्पर्श मूल रूप से सूक्ष्म से सूक्ष्म स्कंद में भी 4 स्पर्श होते हैं, और परमाणु में कोई भी 2 स्पर्श होते हैं। रुक्ष और स्निग्ध में से कोई एक, शीत और उष्ण में से कोई एक, जो 2 स्पर्श सिंगल परमाणु में पाए जाते हैं। अनेक परमाणुओं के मिलने पर चारों स्पर्श हो जाते हैं। और जब स्कंद स्थूल रूप धारण करता है, बादर रूप धारण करता है, तब उसमें कोमल और कठोर, हल्का और भारी, ये भी अवस्थाएं उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से स्पर्श के अंतर्गत अजीव अर्थात पुद्गलास्तिकाय में 8 प्रकार के स्पर्श की परिणति पाई जाती है। फिर 9वां परिणाम बताया गया है अगुरु लघु। अगुरु लघु मुख्य रूप से 4 स्पर्श वाले
जो स्कंद होते हैं या जो स्वतंत्र परमाणु होते हैं, उनमें अगुरु लघु परिणाम होता है, अर्थात न वो हल्के होते हैं न वो भारी होते हैं। हल्का या भारी, वजन की अपेक्षा से जो हल्का या भारी होता है वो स्थूल पुद्गलों में होता है। सूक्ष्म पुद्गलों में ऐसी अवस्था नहीं होती है, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल, सूक्ष्म स्कंद या परमाणु, परमाणु दो स्पर्श वाले होते हैं, और सूक्ष्म स्कंद भी चौफर्शी या चार स्पर्श वाले होते हैं, और चार स्पर्श वाले होने के कारण से उनमें हल्का या भारी वाला परिणमन नहीं होता है, इसलिए उनको अगुरु लघु कहा जाता है, न हल्के न भारी। और जो भी अरूपी पदार्थ हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल और जीव, ये सब अगुरु लघु होते हैं। इनमें न हल्का होता है न भारी होता है, इनको वजन करके तोल करके नहीं जाना जा सकता। लेकिन वही जब पुद्गल, बाकी की चीजें तो अरूपी है, पुद्गल जब चौफर्शी है तो अगुरु लघु है, जब अठस्पर्शी होता है तब उसमें लघु गुरु वाला परिणाम उत्पन्न होता है। अर्थात अठस्पर्शी चीजों में कोई चीजें हल्की होती है और कोई चीजें भारी होती है। पुद्गल कभी रुई के रूप में पर्याय परिणत होती है और कभी वही पुद्गल लोहे के रूप में पर्याय परिणत होती है। रुई के रूप में परिणत हुआ तो हल्का है, लोहे के रूप में परिणत हुआ तो भारी है। अर्थात स्थूलता आने पर पुद्गल में लघुता और गुरुता आती है। जब तक स्थूलता नहीं आती, सूक्ष्म रूप से परिणति होती है, वहां तक वो अगुरु लघु रहते हैं। और आखिरी पुद्गल का 10 परिणामों में 10वां परिणाम बताया शब्द परिणाम। वैसे मूल तो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श 4 हैं। उन्हीं के कारण से बंधन होता है, गति होती है, संस्थान होता है, भेद होता है, और उसी के कारण से शब्द की रचना होती है। शब्द मूलतः स्पर्श परिणाम का ही परिणाम है। एक वस्तु दूसरी वस्तु से जब टकराती है तो शब्द पैदा होते हैं। एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से स्पर्श करता है, रगड़ खाता है, घिसता है एक दूसरे के साथ, तो आवाज निकलती है। किसी अपेक्षा से आवाज निकलने के जो माध्यम है, उसके आधार से तो शब्द के 3 विभाग बताए गए हैं। 25 बोल में हम देखते हैं 5 इंद्रियों के 23 विषय में, वहां पर शब्द के 3 विभाग बताए, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द। वहां उद्देश्य है कि शब्द की रचना किसके निमित्त से हो रही है। जीव के पराक्रम से अगर शब्द निकल रहा है तो वो जीव शब्द है। जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि बोलते हैं, हम बात करते हैं, शब्द निकलते हैं, वो जीव शब्द है। कोई एक अजीव पदार्थ किसी दूसरे अजीव पदार्थ से टकराता है, उससे जो आवाज निकलती है वो अजीव शब्द है। और बांसुरी है या उसी प्रकार के कोई बाजे हैं, जिन बाजों को हवा के द्वारा अर्थात फूंक मार करके, हवा पास करके जिन बाजों को बजाया जाता है, आवाज बाजे से निकल रही है और उसके लिए शक्ति किसी मनुष्य की प्रयोग हो रही है। ऐसे जो शब्द निकलते हैं उनको मिश्र शब्द कहा जाता है। तो एक अपेक्षा से शब्द के जो 3 रूप बताए गए, जीव शब्द, अजीव शब्द और मिश्र शब्द, वो अलग अपेक्षा है। यहां पर सुनने वाले को वो शब्द किस रूप में परिणत होते हैं, उसके आधार से शब्द की पर्याय बताई, मनोज्ञ शब्द और अमनोज्ञ शब्द। कोई व्यक्ति मधुर बोलता है, बांसुरी की मीठी आवाज आती है, कोयल मधुर बोलती है, ये सब मनोज्ञ शब्द हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं। कौवा काव काव करता है, कोई व्यक्ति कठोर कटु भाषा में बात करता है। इसी तरह से
गधा भौंकता है, रैंकता है, तो वो आवाज किसी को भी प्रिय नहीं लगती है, वो अमनोज्ञ शब्द है। तो शब्द मनोज्ञ रूप में भी परिणत होते हैं, शब्द अमनोज्ञ रूप में भी परिणत होते हैं। तो इस तरह से पुद्गल की ये 10 पर्याय या 10 परिणाम बताए गए हैं। ये क्यों बताए गए हैं? इसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि साधक इस बात को जान ले कि ये संसार में पुद्गलों का स्वरूप है परिणमन होना। हमें किसी वर्ण में, किसी गंध में, किसी रस में, किसी स्पर्श में, किसी आकार में, किसी शब्द में राग और द्वेष करके उलझना नहीं है। वस्तुओं का टूटना, इसमें भेद भी बताया है, संस्थान भी बताया है, आकार भी होता है, टूटते भी हैं। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो कभी न कभी किसी न किसी रूप में टूटती है, खंड खंड हो जाती है, चूर चूर हो जाती है। साधक का लक्ष्य यह रहना चाहिए कि ये स्वभाव है इनका, टूटना, मिलना, बिखरना, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श की पर्यायों का बदलना, आकार का बदलना, शब्द का मिठास या शब्द का कड़क, कठोरता, कड़कपन, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। और पुद्गल की पर्यायों को देख करके हमें राग और द्वेष नहीं करना है। जैसा कि मात्र एक गंध पर्याय को लेकर के सुबुद्धि प्रधान ने जित शत्रु राजा को, जो चर्चा हमने कभी धर्म कथानुयोग के अंतर्गत ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के आधार से की थी, कि जब दुर्गंध आ रही थी तो राजा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन प्रधान जो जैन दर्शन का जानकार था उसने कहा ये पुद्गल की पर्याय है, बस यही पर्याय है, ये सब इतनी प्रकार की पर्याय है, अनेक प्रकार की पर्याय है। इन पर्यायों के परिणमन होने पर हम किसी भी पर्याय में, किसी भी परिणति में न राग करें न द्वेष करें। जिस समय जो परिणति हो रही है, जिस समय जो पर्याय हो रही है, हम उसके ज्ञाता दृष्टा बने रहें। उसमें जो हमारे उपयोग में आते हैं हम उपयोग कर लें, उपयोग में नहीं आते हैं तो हम अलिप्त हो जाएं, लेकिन राग ना करें, द्वेष ना करें, आसक्ति ना करें, तो हम अपने कर्मों के बंधन से बच सकते हैं और पूर्व में बंधे हुए कर्मों से भी हम निर्जरा करके कर्मों से हल्के हो सकते हैं। बस यही दृष्टिकोण हमें प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने यह अजीव के परिणामों की या पर्यायों की चर्चा हमारे सामने रखी। थाणांक सूत्र के माध्यम से और प्रज्ञापना सूत्र के माध्यम से हमने इसका बहुत संक्षिप्त रूप में परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है। और विस्तार से जानना हो तो प्रज्ञापना सूत्र से, तत्वार्थ सूत्र से और अन्य अन्य ग्रंथों से हम विस्तार पूर्वक इनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और समझ करके हम इन पर राग द्वेष करने से बचें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा को, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी का हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र सर।